So right click on the project, new, and then file. Okay, यहाँ पे गैजेट्स गैलरी सिलेक्टेड है. फाइल नेम आपको इस तरह से देना है जैसे config डॉट प्रॉपर्टी, इस तरह से नाम देना है. okay? properties. Okay, this way you have to give the name. Okay, fine, and then finish it off. Finish कर दो. Okay, just a minute guys, now one more call. ओके, सो प्रॉपर्टीज करके सेव करना है आपको. क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, गो टू न्यू फाइल, एंड देन यू हैव टू गिव द नेम. जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो config डॉट प्रॉपर्टीज है, or डॉट प्रॉपर्टीज है, तो यू जस्ट गिव द नेम और वो प्रोजेक्ट लेवल पे बन जाएगा हायरार्की में. राइट, सो दैट फाइल इज क्रिएटेड एंड देन ओपन दैट फाइल. यू कैन गिव द रिलेटेड डिटेल, लाइक URL मैंने दे रखा है स्नैपडील, ब्राउजर दे रखा है मैंने फायरफॉक्स. राइट, इसी फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है, इसी फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है, कोई डबल कोट्स कुछ नहीं आएगा. क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? हमने क्या किया, प्रोजेक्ट लेवल पे जाके न्यू करके फाइल क्रिएट की और फाइल के अंदर ये दो डेटा मैंने स्टोर कर दिया. URL इज इक्वल टू दिस, ब्राउजर इज इक्वल टू दिस. ये मेरा की बन जाएगा, दिस इज माय की एंड दिस इज माय वैल्यू. की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर आपको याद है मैप में हमने डिस्कस किया था जब कलेक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग, सेट लिस्ट और मैप. तो मैप में हमने डिस्कस किया था की वैल्यू पेयर. लेट मी गो थ्रू दैट पार्ट अगेन. दिस वन, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू. की वैल्यू पेयर होता है. सेम चीज आपको यहाँ भी फेस करना है. दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू. यानी अगर मैं URL बोलूंगा तो उसके सामने जो वैल्यू होगी वो फेच हो जाएगी. अगर मैं ब्राउजर बोलूंगा तो उसके सामने जो वैल्यू होगी दैट विल बी फेच्ड. सो आई विल बी गिविंग द की एंड आई विल बी गेटिंग द वैल्यू. आई विल बी गिविंग द की एंड आई विल बी गेटिंग द वैल्यू. ये आपको याद रखना है. नाउ दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम. आई हैव क्रिएटेड अ क्लास properties. Yes, any question? All okay guys? Okay, this is the class file, read properties. Main method है. I have created an object of properties. This properties is a class. This properties is a class, okay, belonging to Java utils. Okay. Okay. So simple उसका मैंने object create किया, that is PIP. Now I have given the location of that particular property file. तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टी फाइल को ओपन करूंगा रीड करने के लिए. तो मुझे इनपुट स्ट्रीम से करना पड़ेगा रीड, ओपन करना पड़ेगा. जैसे अभी हम लोगों ने एक्सेल शीट में देखा था, राइट, हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. तो फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम. दिस प्रोजेक्ट लोकेशन इज कमिंग फ्रॉम हियर. मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होगा. आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट. So this is nothing but this will give you the location of your project. यहाँ जो गैजेट्स गैलरी है, जहाँ भी स्टोर होगा आपके सिस्टम में, जहाँ भी स्टोर होगा वहां तक का लोकेशन देगा. और उसके बाद क्या है, लोकेशन है SRC वेब ड्राइवर. सो दिस इज SRC फोल्डर, देन वेब ड्राइवर फोल्डर, और उसके अंदर फिर कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज करके फोल्डर.
तो वो लोकेशन है ये, यानी प्रोजेक्ट की लोकेशन, गैजेट्स गैलरी की लोकेशन आपको ये लाइन से मिल जाएगी। ओके, so let me print this out. Okay, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। लेट मी प्रिंट दिस आउट, तो आपको आइडिया आएगा कि ये अकेली ये लाइन क्या करती है, राइट। एफ ड्राइव सेलेनियम बैच नेम एंड देन प्रोजेक्ट नेम। तो जहां भी आपका प्रोजेक्ट स्टोर होगा, करंट प्रोजेक्ट जहां भी स्टोर होगा, user.dir that is directory will be fetching the location of your project. So मुझे लोकेशन मिल गई। Now from that location I have to go to SRC, तो ये गैजेट्स गैलरी में SRC है, SRC में वेब ड्राइवर फोल्डर है, और वेब ड्राइवर के अंदर config.properties फाइल है, तो वहां तक मुझे जाना है, राइट। तो ये लोकेशन आपको देनी है बेसिकली, ठीक है, दैट इज द लोकेशन। So you have created an object of file input stream to read the file, to read the property file. Then ये जो p properties का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था prp, उसके थ्रू आपको ये फाइल इनपुट स्ट्रीम से लोड करना है, तो prp.load fis। ओके, फॉर रीडिंग पर्पस, एंड देन जस्ट राइट इट डाउन। एक बार लोड हो गई मेमोरी में, देन यू हैव टू राइट prp जो भी ऑब्जेक्ट है डॉट गेट मेथड यूज करना है, और देन यू हैव टू पास द ऑब्जेक्ट एज एन, अगर आप ब्राउजर पास करोगे डबल कोट्स में, तो ब्राउजर के सामने जो भी लिखा होगा, ब्राउजर के सामने क्या लिखा है, फायरफॉक्स, तो इट विल फेच आउट द वैल्यू ऑफ द ब्राउजर। तो गेट प्रॉपर्टी आएगा, फाइन। सो ये फायरफॉक्स आ गया, तो दैट इज द ब्राउजर। सो गेट प्रॉपर्टी इज टेकिंग, सी यहाँ पे मेंशन है की, so you are passing the key, okay, you are passing the, it is actually done also, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया था Firefox server, and then so it will run the code also। Firefox browser launch भी हो गया। No issues, we'll stop this part। ओके, सो बेसिकली prp.get प्रॉपर्टी से आपको जो भी की पास करोगे उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, एंड दैट विल बी स्टोर्ड। सो दिस इज द की दैट यू हैव टू पास, एंड दिस इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग। ओके, आपको सिर्फ ये जो की है वो पास करनी है, और वैल्यू वो फेच करके आपको देगा, राइट। तो तीन चीजें करनी है आपको, पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, फाइल इनपुट स्ट्रीम से लोड कर लो, लोकेशन पास कर दो, तो इनपुट स्ट्रीम ओपन हो जाएगी। फिर prp.load fis,
एंड देन स्टार्ट रीडिंग द फाइल यूजिंग गेट प्रॉपर्टी। तो ये 3 चीज करनी है आपको, और उसके बाद फिर PRP डॉट गेट प्रॉपर्टी। तो यू विल स्टार्ट रीडिंग द प्रॉपर्टी फाइल। जहां भी आपके कोड में कहीं पे भी रीड करना है आप रीड कर सकते हो, राइट। सो लेट मी रिमूव दिस पोर्शन, दिस इज नॉट नीडेड। So this is how you will be able to read the property file. तो यूसेज आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो। क्लियर, सिंपल सिंपल प्रोग्राम सर एबल टू। FIS क्या है? सॉरी, FIS मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया ऑब्जेक्ट है। वो है? हाँ, दैट इज एन ओके ऑब्जेक्ट, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम, वो ऑब्जेक्ट है। तो ये PRP जो लोड है, दैट लोड इज टेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम। दिस लोड इज अ मेथड which is taking input stream object, ओके so that is why FIS वहां पे पास किया। और FIS is not, it is only storing the location of your property file. Fine guys,